परमार एसएससी फैटमैन बुक से हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं और भूगोल में अगला जो टॉपिक है जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार में पढ़ेंगे मेन जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके बारे में, फिर केंद्रीय उच्च भूमि है उनके बारे में, सतपुड़ा एवं विंध्य पर्वतमाला जो है उनके बारे में, दक्कन का पठार, पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार की बात करें तो सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप एक भू आकृति है जो 3 दिशाओं से पानी से घिरी होती है लेकिन एक ओर से बड़े भूभाग से जुड़ी हुई होती है। पठार क्या होते हैं? पठार एक समतल या हल्की ढलान वाली उच्च भूमि आकृति है जो आसपास के क्षेत्र से ऊपर उठी होती है। इसे समतल शीर्ष होने के कारण अक्सर टेबल लैंड भी कहा जाता है। पठार को समतल शीर्ष होने के कारण अक्सर टेबल लैंड भी कहा जाता है। पठारों का निर्माण ज्वालामुखीय गतिविधियों से, टेक्टोनिक गतिविधियों से या अपरदन की प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है। सामान्य ढलान जो है वो पठार की पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत में जो पठार है उनकी सामान्य ढलान जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है जो देश के दक्षिणी भाग में विस्तृत क्षेत्र को आच्छादित करता है। प्रायद्वीपीय पठार विश्व की प्राचीनतम भू आकृतियों में से एक है। प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य ऊंचाई 600 मीटर से लेकर के 900 मीटर समुद्र तल से ऊपर होता है। प्रायद्वीपीय पठार पुरानी क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित चट्टानों से निर्मित एक पठार है। प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण गोंडवाना लैंड के विघटन एवं अपसरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। इससे पहले यह जो है वो अफ्रीकी महाद्वीप का ही भाग था। प्रायद्वीपीय पठार जो है वो पहले अफ्रीकी महाद्वीप का भाग था, गोंडवाना लैंड का। प्रायद्वीपीय पठार में विशाल एवं उथली घाटियाँ तथा गोलाकार पहाड़ियाँ पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो है तिब्बत पठार। तिब्बत पठार की ऊंचाई 4500 मीटर है। तिब्बत पठार को विश्व की छत के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटा गया, एक केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का। एक प्रायद्वीपीय पठार को 2 भाग में बांटा गया, एक केंद्रीय उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार। केंद्रीय उच्च भूमि के बारे में पढ़ेंगे। केंद्रीय उच्च भूमि जो है वो नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है और मालवा पठार के प्रमुख भाग को आच्छादित करती है। केंद्रीय उच्च भूमि के उत्तर पश्चिमी में अरावली पर्वतमाला और दक्षिण में विंध्य पर्वतमाला स्थित है। केंद्रीय उच्च भूमि जो है उसकी सामान्य ऊंचाई 700 से लेकर के 1000 मीटर है। मालवा पठार जो है वो सबसे बड़ा है पश्चिम भाग में और छोटा नागपुर पठार जो है वो पूर्वी भाग में स्थित है। मालवा पठार जो है वो पश्चिमी भाग में है और छोटा नागपुर पठार जो है वो पूर्वी भाग में स्थित है। केंद्रीय उच्च भूमि जो है वो पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकरी है। केंद्रीय उच्च भूमि जो है पश्चिम में चौड़ी और पूर्व में संकरी है। छोटा नागपुर पठार इसका पूर्व की ओर विस्तार है जिसे दामोदर नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है। छोटा नागपुर पठार का पूर्व की ओर विस्तार है जिसे दामोदर नदी द्वारा अपवाहित किया जाता है। छोटा नागपुर पठार जो है वो झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। छोटा नागपुर पठार को खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण भारत का रूर कहा जाता है जो जर्मनी के रूर क्षेत्र के समान है। झारखंड का नेतरहाट जो है वो अपनी प्रकृति सुंदरता, सुहावने मौसम और घने जंगलों के कारण छोटा नागपुर की रानी के रूप में प्रसिद्ध है। छोटा नागपुर की रानी किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। छोटा नागपुर पठार जो है वो 3 प्रमुख पठारों से मिलकर के बना हुआ है, एक रांची पठार,
हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार। रांची पठार, हजारीबाग पठार और कोडरमा पठार से मिल करके बना हुआ है छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? पारसनाथ। पारसनाथ पहाड़ी है जो कि झारखंड में स्थित है। 23वें तीर्थंकर के नाम पर के ही इसका नाम पारसनाथ पहाड़ी रखा गया है। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई 1365 मीटर है। दामोदर नदी पठार के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है। दामोदर नदी जो है वो छोटा नागपुर पठार के मध्य से होकर के प्रवाहित होती है, जिससे पश्चिम से पूर्व दिशा में एक दरार घाटी बनती है। मारवाड़ या मेवाड़ का पठार, यह पूर्वी राजस्थान में स्थित है। झारखंड की जादूगोड़ा खदानें जो है वो यूरेनियम के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं मालवा पठार के बारे में। मालवा पठार दक्कन ट्रैप का विस्तार है और राजस्थान या मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा पठार जो है वो दक्कन ट्रैप का ही विस्तार है और राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। मालवा पठार विस्तृत लावा प्रवाह से बना है और काली मिट्टी से आच्छादित है। मालवा पठार क्षेत्र में माही, चंबल, बेतवा, सिंध और केन नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के जिले चित्रकूट, झांसी, जालौन, हमीरपुर और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। बुंदेलखंड की सामान्य ऊंचाई जो है वो 300 मीटर है। बघेलखंड जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है बघेलखंड। अरावली की बात करें तो अरावली पर्वतमाला जो है वो पुरानी वलीत पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में विस्तृत है। अरावली की सामान्य ऊंचाई है 800 मीटर। अरावली पर्वतमाला दिल्ली से गुजरात तक फैली हुई है और हरियाणा तथा राजस्थान से होकर के गुजरती है। गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, इस जो माउंट आबू पहाड़ियों में स्थित है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अरावली की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? गुरु शिखर जो है वो माउंट आबू पहाड़ी में स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। राष्ट्रपति भवन जो नई दिल्ली में है, यह भारत में रायसीना पहाड़ी पर स्थित है। रायसीना पहाड़ी की ऊंचाई 400 से लेकर 600 मीटर तक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर जो राजस्थान में है, यह माउंट आबू पहाड़ी पर ही स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। अब बात करते हैं सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में। सतपुड़ा पर्वतमाला यह दक्कन पठार के उत्तर में स्थित है और विंध्य पर्वतमाला के समानांतर विस्तृत है। सतपुड़ा पर्वतमाला एक भ्रंश पर्वत यानी ब्लॉक माउंटेन है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों से होकर के गुजरती है। सतपुड़ा पर्वतमाला जो है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्यों से होकर के गुजरती है। यह 3 प्रमुख पहाड़ियों से मिलकर के बना हुआ है। सतपुड़ा पहाड़ी जो है वो 3 पहाड़ी से मिलकर के बना हुआ है। महादेव पहाड़ी, मैकाल पर्वतमाला और राजपीपला पहाड़ी। महादेव पहाड़ी जो है वो उत्तर में है, मैकाल पहाड़ी पर्वतमाला जो है वो पूर्व में है और राजपीपला पहाड़ी जो है वो पश्चिम में है। महादेव पहाड़ी जो कि उत्तर में है, सतपुड़ा पर्वतमाला का सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है, यहाँ स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला का सबसे ऊंचा चोटी है धूपगढ़ जो है वो महादेव पहाड़ी में ही स्थित है। मैकाल पर्वतमाला जो कि पूर्व में है, मैकाल पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी का नाम है अमरकंटक पठार। अमरकंटक जो है वो मध्य प्रदेश में है। अमरकंटक से ही नर्मदा और सोन नदी निकलती है। अमरकंटक जहां बॉक्साइट का प्रचुर मात्रा में भंडार है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला का संगम स्थल है। अमरकंटक पर ही सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमाला जो है वो संगम बनाती है। राजपीपला पहाड़ी पर हिल स्टेशन है पंचमढ़ी। राजपीपला पहाड़ी का हिल स्टेशन है पंचमढ़ी जिसे सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। सतपुड़ा की रानी कहा जाता है किसको? पंचमढ़ी को।
विंध्य पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला की बात करें तो विंध्य पर्वतमाला जो एक भ्रंश पर्वत भी है, मुख्य रूप से भारत के गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। विंध्य पर्वतमाला जो है वो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में फैली हुई है। विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर सद्दावना शिखर, कलुमार शिखर, गुडविल शिखर के नाम से जाना जाता है। विंध्य पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर जो है उसको सद्दावना शिखर या फिर कलुमार शिखर या गुडविल शिखर कहा जाता है। विंध्य पर्वतमाला की सर्वोच्च शिखर की ऊंचाई है 2467 फीट यानी 752 मीटर। मध्य प्रदेश का पन्ना जो विंध्य पर्वतमाला में ही स्थित है, पन्ना जो है हीरा के खदानों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं दक्कन के पठार के बारे में। तो दक्कन का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है और केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों को आच्छादित करता है। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र ये सब जो है वो दक्कन के पठार पर स्थित है। दक्कन पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है, जबकि इसकी उत्तरी सीमा जो है वो सतपुड़ा पर्वतमाला बनाती है। दक्कन पठार के पूर्वी विस्तार में महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वत श्रृंखला शामिल है। दक्कन पठार के पूर्वी विस्तार में हो गए महादेव, कैमूर और मैकाल पर्वतमाला। दक्कन पठार पश्चिम में ऊंचा है। दक्कन पठार जो है पश्चिम में ऊंचा है और पूर्व की ओर धीरे धीरे ढलान युक्त है। इस क्षेत्र की नदियां जो है वो पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती है। दक्कन पठार का एक विस्तार उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार या उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्कन पठार का एक विस्तार जो है वो उत्तर पूर्व की तरफ देखा जाता है, जिसे मेघालय पठार, कार्बी आंगलोंग पठार या उत्तरी कछार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। मालदा भ्रंश या मालदा गैप, मालदा भ्रंश या मालदा गैप दक्कन पठार के पूरे भाग को कार्बी आंगलोंग पठार या मेघालय पठार या उत्तरी कछार पठार से अलग करती है। तो ये जो दक्कन पठार है, दक्कन पठार को आंगलोंग पठार, मेघालय पठार ये सबसे अलग करती है मालदा गैप या फिर मालदा भ्रंश। गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी जो है यह मेघालय पठार का हिस्सा है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो है कहाँ है? मेघालय में। मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ, मिकिर और रेंगमा पहाड़ियाँ उत्तरी कछार पहाड़ी का हिस्सा है। मिकिर और रेंगमा पहाड़ी जो है वो उत्तरी कछार पहाड़ी का हिस्सा है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो क्रमशः दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वह दक्कन पठार की पश्चिमी और पूर्वी सीमाएं निर्धारित करती है। दक्कन पठार जो है वो भ्रंश पर्वत, दक्कन पठार भ्रंश पर्वत या ब्लॉक माउंटेन है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। दक्कन पठार के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है वो तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में अंतर क्या है? तो सबसे पहले पश्चिमी घाट की बात करें तो पश्चिमी घाट सतत पर्वतमालाएं हैं और केवल दर्रों के माध्यम से पार की जा सकती है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी के दक्षिण तक फैली हुई है। पश्चिमी घाट जो है वो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा में फैले हुए हैं। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है अनामुडी। अनामुडी की ऊंचाई है 2695 मीटर। अनामलाई पहाड़ी पर स्थित है अनामुडी। डोडा बेटा भी पश्चिमी घाट पर ही है, 2637 मीटर ऊंचा नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है डोडा बेटा। पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में इन्हें सह्याद्री पहाड़ियाँ के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती है। अब बात करते हैं पूर्वी घाट के बारे में। तो पूर्वी घाट जो है ये असतत, अनियमित और नदियों द्वारा विच्छेदित किए गए हैं।
पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट से निम्न है और संकीर्ण है। पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक फैले हुए हैं। पूर्वी घाट जो है महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ी तक फैला हुआ है। पूर्वी घाट जो है वो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में फैले हुए हैं। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर की बात करें तो जिंदगड़ा जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 मीटर है। महेंद्रगिरी जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में। अब एक साथ बात करें पश्चिमी और पूर्वी घाट की, तो पश्चिमी घाट सतत पर्वतमालाएं हैं, पूर्वी घाट असतत पर्वतमालाएं हैं। पश्चिमी घाट को दर्रा के माध्यम से ही पार किया जाता है, लेकिन पूर्वी घाट को नदियां जो है वो विक्षेपित किए हुए हैं। पश्चिमी घाट की ऊंचाई 1200 मीटर है, पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। पश्चिमी घाट जो है वो ताप्ती से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक है और पूर्वी घाट जो है वो महानदी घाटी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, गोवा में स्थित है। पूर्वी घाट जो है वो उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर हो गया अनामुदी और डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर हो गया जिंदगड़ा और महेंद्रगिरी। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं। पश्चिमी घाट में जो प्रमुख दर्रे हैं वो है थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। थाल घाट जो है वो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। भोर घाट जो है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। पाल घाट, जिसे पाल ककाड़ गैप भी कहते हैं, पाल घाट नीलगिरी को अनामलाई से जोड़ता है और कोयम्बटूर को पाल ककाड़ से जोड़ता है। तो मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा है थाल घाट, मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा है भोर घाट, नीलगिरी को अन्नामलाई से जोड़ने वाला दर्रा है पाल घाट, कोयम्बटूर को पाल ककाड़ से जोड़ने वाला है पाल घाट। कुछ प्रसिद्ध पहाड़ियाँ हैं जैसे धीनोधर पहाड़ियाँ जो है वो कहाँ है? गुजरात में। धीनोधर पहाड़ियाँ गुजरात में है। कालसुबाई शिखर कहाँ है? महाराष्ट्र में। कालसुबाई शिखर महाराष्ट्र। माउंट सरमाती कहाँ है? नागालैंड में। शत्रुंजय पहाड़ियाँ कहाँ है? गुजरात में। अनंतगिरी पहाड़ियाँ जो है वो आंध्र प्रदेश में है। इन पहाड़ियों में बोर्रा गुफाएं स्थित है। अनंतगिरी पहाड़ियों में बोर्रा गुफाएं जो है वो स्थित है।